तो यार मैंने 2 दिन पहले एक पोस्ट डाली थी, समथिंग न्यू इज कमिंग, आर यू एक्साइटेड। वैसे तो यार इस पोस्ट में ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता, बस इतना दिख रहा है कि मसाऊ रो रहा है। और यार ये एपिसोड भी कुछ इसी तरीके का होने वाला है, तो यार ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बिना एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड का टाइटल है अ हॉरिफाइंग फ्रेंच डॉल। एपिसोड के स्टार्टिंग में शिनचैन, कज़ामा, नैनी, बो, मसाओ घूमने के लिए आए होते हैं और वो अपना आगे को इशारा करता है और बोलता है दोस्तों इधर देखो। फिर उधर शिनचैन, नैनी, कज़ामा, मसाओ भी आ जाते हैं और उन सबको अपने सामने बहुत ही सारी फ्रेंच डॉल्स दिखती हैं। फिर वो बोलता है मुझे अभी भी याद है वो वाली कहानी जो मेरे को मेरी दादी ने सुनाई थी। उस कहानी में एक राजकुमारी थी जो डॉल्स से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी और उसके पास भी एक फ्रेंच डॉल थी इन सब डॉल्स की तरह। पर वो राजकुमारी दूसरे देश चली गई और वो उस डॉल को वहीं पर भूल गई और अब उस डॉल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ढूंढ रही है अपनी राजकुमारी को। अगर उस डॉल को कभी भी अपनी राजकुमारी मिली तो फिर वो डॉल उसको ख़त्म कर देगी। वैसे बो की ये कहानी सुनकर कोई और तो डरा नहीं, पर मसाओ जरूर डर गया। फिर मसाओ कहता है ऐसी बेकार सी कहानी सुनाना बंद करो बो। फिर नैनी मसाओ से कहती है तुम इन डॉल्स से डरते हो। हाँ। फिर मसाओ बोलता है नहीं, मैं नहीं डरता इन डॉल्स से। और वो डॉल मसाओ को बहुत ही ज़्यादा डरावने तरीके से देखती है। फिर मसाओ उस डॉल के सामने जाता है और कहता है इधर तो कुछ भी डर नहीं लग रहा। फिर कज़ामा मसाओ को हल्का सा छू लेता है और मसाओ चिल्लाने लग जाता है। फिर मसाओ को देख के सारे लोग ही डर जाते हैं वहाँ पर। फिर मसाओ कज़ामा से बोलता है कज़ामा ऐसे मत डराओ मुझे। फिर मसाओ अपने घर चले जाता है। फिर मसाओ घर पहुँचता है और उसे दिखता है कि मसाओ की मॉम उनमें से ही एक फ्रेंच डॉल अपने घर पे ले आई है, जिन डॉल्स से मसाओ को बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। पर मसाओ अपने मॉम से कुछ भी नहीं कहता और खुश होने की कोशिश करता है। पर मसाओ जब भी उस डॉल की आंखें देखता है मसाओ को बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। फिर मसाओ की मॉम कहती है मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ तो फिर घर का ख्याल रखना। और फिर मसाओ की मॉम शॉपिंग करने चले जाती हैं। फिर मसाओ घर में अकेला हो जाता है और उसे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लग जाता है क्योंकि पूरे घर में शांति हो चुकी है और मसाओ को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। फिर शिनचैन किसी के घर के सामने खड़ा होता है और चिल्लाने लग जाता है मसाओ गेट खोलो। फिर उस घर से एक आंटी बाहर आती हैं। फिर वो आंटी कहती हैं कि ये घर मसाओ का नहीं है, अगर तुम आगे जाओगे तो फिर तुम्हें मसाओ का घर दिख जाएगा। फिर शिनचैन बोलता है मसाओ ने दोबारा से घर बदल लिया। फिर शिनचैन मसाओ के घर का गेट खड़काने लग जाता है, पर मसाओ अभी टॉयलेट में था इसलिए उसने गेट नहीं खोला और उतनी देर में शिनचैन मसाओ के घर में एंटर कर जाता है और शिनचैन को वही फ्रेंच डॉल दिखती है जिस फ्रेंच डॉल से मसाओ बहुत ही ज्यादा डरता है। और शिनचैन कहता है ये डॉल ऐसे खड़ी खड़ी अच्छी नहीं लग रही, इसे बिठा देना चाहिए। तो शिनचैन उस डॉल को बिठा देता है और शिनचैन को लगता है कि घर में अभी कोई भी नहीं है, इसलिए शिनचैन बाहर चले जाता है। फिर मसाओ टॉयलेट से बाहर आता है और अपने कमरे में घुसता है और मसाओ उस डॉल को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो डॉल अभी खड़ी थी और अभी बैठ कैसे गई। फिर मसाओ कहता है अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये डॉल जिंदा थोड़ी ना है, जोर से हवा आई होगी इसलिए ये डॉल नीचे बैठ गई होगी। और मसाओ कहता है कि मुझे इस डॉल से डरना नहीं चाहिए। पर मसाओ जब भी उस डॉल की तरफ देखता है तो फिर मसाओ को बहुत ही ज़्यादा डर लगता है उस डॉल से और मसाओ उठता है और उस डॉल का फेस दीवार की तरफ कर देता है। फिर मसाओ कहता है आखिरकार सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई और मसाओ चोकोबी लेने चले जाता है। जब मसाओ चोकोबी लेने के लिए गया उतनी देर में शिनचैन आ गया वहाँ पर। फिर शिनचैन कहता है कि ये डॉल उल्टी अच्छी नहीं लग रही थी इसलिए मैंने इसका फेस सीधा कर दिया और शिनचैन उधर से चले जाता है। फिर मसाओ चोकोबी लेकर आता है और मसाओ की नज़र जाती है उस डॉल की तरफ। फिर मसाओ को सच में लगने लग जाता है कि ये डॉल जिंदा है और मसाओ बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। फिर मसाओ रोते रोते अपने घर के ऊपर वाले कमरे में चले जाता है। फिर दोबारा से शिनचैन मसाओ के घर में आता है। फिर शिनचैन को चोकोबीज दिखती हैं तो फिर शिनचैन चोकोबी खाने लग जाता है और दूसरी तरफ ऊपर वाले कमरे में मसाओ रो रहा होता है और मसाओ की आंखों से आंसू टपके जा रहे हैं। फिर शिनचैन को याद आता है कि इस समय पर तो एक्शन कामिन आता है, तो फिर शिनचैन रिमोट ढूंढने लग जाता है और मसाओ ऊपर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। फिर मसाओ सोचता है अगर आगे कुछ नहीं हुआ तो फिर मैं चले जाऊंगा कमरे में और शिनचैन रिमोट ढूंढ रहा होता है तो फिर शिनचैन उस डॉल को उठाता है और फेंक देता है।
फिर मसाओ अपने कमरे की तरफ देखता है और मसाओ को दिखती है वही वाली फ्रेंच डॉल और मसाओ बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से रोने लग जाता है। फिर शिनचैन को रिमोट तो नहीं मिलता पर शिनचैन को अपने आगे एक स्कार्फ दिखता है। फिर शिनचैन उस फ्रेंच डॉल को वो स्कार्फ पहना देता है। फिर शिनचैन कहता है कि इस डॉल को ठंड नहीं लगनी चाहिए, वैसे भी अभी सर्दियाँ चल रही हैं। तो फिर आप देख ही सकते हैं कि शिनचैन ने किस ढंग से इस डॉल को लपेटा है और शिनचैन उधर से चले जाता है। फिर मसाओ दोबारा से कोशिश करता है कि वो अपने कमरे में देखे, क्योंकि मसाओ नहीं चाहता कि वहाँ पर वही वाली डॉल हो। फिर मसाओ को वहाँ पर नीचे गिरा हुआ एक स्कार्फ दिखता है। फिर मसाओ उसी स्कार्फ के पास जाता है। फिर मसाओ वो स्कार्फ को खींचता है और आपको पता ही है कि उस स्कार्फ के अंदर वो डॉल लपेटी हुई है। फिर मसाओ को वो फ्रेंच डॉल दिखती है तो फिर मसाओ बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और मसाओ बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। फिर मसाओ की मॉम घर पे आ जाती हैं और वो देखती हैं कि मसाओ उसी डॉल के साथ सो रहा है। असलियत में तो मसाओ बेहोश है। तो यार ऐसे ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता जैसा मसाओ के साथ हुआ है तो फिर आपका रिएक्शन क्या रहता? अपना कमेंट ड्रॉप करके मुझे बताना। और अगर वीडियो पसंद आई तो फिर लाइक कर देना, अगर नहीं पसंद आई तो फिर डिसलाइक कर देना। अगर मेरा कंटेंट पसंद आता है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बस आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। गुड बाय।